पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर ज़मीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप बोला, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक नशेई का बाप फौत हो गया। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा जाने कहाँ गायब। तहत मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू की। आखिरकार एक नौजवान ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा, शर्म करो, उधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो। जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशेई साहब गिरते पड़ते घर वापस आए। अब्बा को सुपुर्दे खाक किया और फिर गायब हो गए। उधर मर्ग वाले घर में जिस किसी को पता चलता वो ताज़ियत के लिए आता, लेकिन बेटा गायब। चुनांचा मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाशी शुरू की। ढूंढ और शर्म दिलाने की खातिर का, तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो। घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशेई ने नशे से मगलूब आंखें थोड़ी सी वाक़ी और बोला, अब्बा फिर मर गया। एक शराबी ट्रेन की पटड़ी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी, तुम मर जाओगे। शराबी बोला, अबे साले, अभी जहाज ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज़ है, चल निकल यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तांगे वाले ने सड़क के दरमियान चलने वाली बुढ़िया से चीख कर कहा, बच माई बच, लेकिन बुढ़िया रास्ते से ना हटी और तांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई। पुलिस वाले ने तांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तांगे वाला खामोश रहा, लेकिन बुढ़िया बोल पड़ी, उस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा था, बच माई बच, अब क्यों नहीं बोलता। एक लड़का पेप्सी सामने रखा उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है। दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब होगी, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकशी में पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया। उन्वान है बत्ती चली गई। 5 दिन मिले जिंदगी के मगर गुजरे थे अभी 4 के बत्ती चली गई। कल वापडा के दफ्तर मीटिंग थी, कुछ खास होने लगी, तकरार के बत्ती चली गई। मौत की तरह उसका भी वक्त ना रहा, ईद की शॉपिंग और फिर बाजार के बत्ती चली गई। स्कूल टाइम और वापडा की जानत नाश्ता होने लगा, तैयार के बत्ती चली गई। शादी वाले दिन बड़े खुश थे हम, गले पड़ने लगे, हार के बत्ती चली गई। जिंदगी रही थे फिर मिलांगे, करना है मैसेज अपलोड, वरना मैं भी ना कह सकूंगा यार बत्ती चली गई। अलीगढ़ के मारूफ शायर शमीम बस्तवी रमज़ान के महीने में बाज़ार से वापस आ रहे थे। हाथ में थैली थी, थैली में कोई सामान था। रास्ते में एक पहचान वाले ने पूछा, मौलाना क्या लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी चीज़ जिसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता। उन साहब ने कहा, ऐसी चीज़ों का इल्म मौलाना लोग अपने पास छुपा कर रखते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ भी खाओ रोज़ा टूट जाएगा। आखिर हमें भी तो खबर हो क्या है थैली में। शायर साहब ने थैली खोल कर दिखाई, उसमें जूते रखे थे। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं वरना। मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते हैं। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरी मतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियां हों, और मास्टर अतीक हर साल 1-2 खूबियां काटते रहे कि चलो ये खूबियां ना भी हों तो लड़की कबूल है। बाल आखिर 40 साल हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई, औरत हो। बंद दुकान के थड़े पर बैठे 2 बूढ़े आपस में बातें करते हुए हंस हंस कर लूट पूट हो रहे थे कि तजस्सु हुआ। राहगीर ने उनसे इतना खुश होने की वजह पूछी। एक बूढ़े ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बताया, हम मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक शानदार मंसूबा ढूंढ लिया है और वो मंसूबा ये है कि सारी कौम को जेल में डाल दिया जाए
और उन सब के साथ एक गधा भी जेल में डाला जाए। राहगीर ने हैरत से दोनों को देखा और पूछा, वो तो ठीक है, मगर 7 गधे को क्यों कैद किया जाए? दोनों बूढ़ों ने फलक शगाव कहका लगाते हुए एक दूसरे को देखा और एक बूढ़े ने दूसरे से कहा, देखा, आ गया यकीन तुझे मेरी बात पर। मैं नहीं कहता था कि ये कौम अपने बारे कभी परेशान नहीं होगी, सबको बस गधे की फिक्र होगी। सर्दियों के दिन थे। किसी ने बाबा जी से पूछा, फाशी बहुत बढ़ गई है, क्या बनेगा? बाबा जी ने फरमाया, जाओ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। लकड़ियाँ आ गईं। बाबा जी ने फरमाया, खुशक अलग करके आग जलाओ। आग जलाने के बाद बाबा जी ने हाथ गर्म करते हुए फरमाया, दुख ये नहीं कि फाशी बढ़ गई है, दुख तो ये है कि हमारी जवानी ढल जाने के बाद बढ़ी है। सरदार अपने दोस्त को बता रहा था, आज का दिन साला बड़ा मनहूस है, बहुत बुरा दिन गुजरा आज का। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, दरवाज़ा खोला तो कुंडी हाथ में, नल खोला तो टूटी हाथ में, सूटकेस खोला तो हैंडल हाथ में, अब काफ़ी देर से सू रोक कर रखा है, डर है कि करूं कि नहीं। पप्पू बोला, पापा जल्दी नीचे चलो, मेरे क्लास के टीचर आपसे मिलने आए हैं। पापा बोला, अरे तू उनको अंदर बुलाओ। पप्पू बोला, जी उनको अंदर कमरे में बिठाया हुआ है। पापा बोला, अरे उनसे चाय का पूछा या नहीं? पप्पू बोला, जी पापा पूछा है, लेकिन वो कहते हैं मुझे चाय बनानी नहीं आती। यकम अप्रैल को बेगम ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ बैठी थी कि उनका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मी अम्मी, लॉन के एक अंधेरे कोने में एक अजनबी हमारे मुलाजमा का हाथ पकड़े खड़ा है। बेगम ने घबराकर मेहमानों से कहा, आइए सब मिलकर देखते हैं क्या मामला है। इतने में बच्चा तालियां बजाते हुए बोला, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, वो कोई अजनबी थोड़ी है, वो तो डैडी हैं। टीचर ने क्लास में बच्चों को समझाते हुए कहा, गरीबों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। पप्पू ने फौरन कहा, अच्छा मैं अब समझा। टीचर ने पूछा, वो कैसे? पप्पू ने कहा, इसलिए पापा रोजाना नुकरानी को गले से लगाते और प्यार करते हैं। एक अंग्रेज साहब हिंदुस्तान की सैर की गरज से हिंदुस्तान गए। वहाँ एक दुकान पर जाकर पूछे बगैर हलवा खाने लग गए। हलवाई उनको लेकर काजी साहब के पास गया। काजी ने फैसला दिया कि इनको गधे पर बिठाकर गली गली घुमाया जाए और पीछे बच्चे छोड़ दिए जाएं। इस सज़ा के बाद जब अंग्रेज़ साहब वतन वापस गए तो दोस्त ने पूछा, हिंदुस्तान कैसा लगा? अंग्रेज़ ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, वहाँ मैंने मुफ्त हलवा खाया, बहुत मज़े की सवारी भी की और बच्चों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। बेटा खुशी खुशी स्कूल से घर आया और अपने कंजूस बाप से बोला, अबू आज मैंने क्लास में खूब नंबर लिए, बाकी सब लड़कों को अंडे मिले। बाप ने गुस्से से कहा, कमीने नंबरों का क्या करोगे? तुमसे कम अज़ कम एक अंडा ले आते, सुबह नाश्ते में काम आ जाता। सरदार एक लड़की को आई लव यू कहता और गिर जाता, फिर उठता आई लव यू कहता, फिर गिर जाता। जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो लड़की ने कहा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, आई एम फेलिंग इन लव। गाहक ने दुकानदार से कहा, जब मैंने आपसे मोटरसाइकिल खरीदी थी तो आपने वादा किया था कि 3 माह तक मोटरसाइकिल चलाते हुए जो कुछ टूटेगा आप उसकी जगह दूसरा सामान लगा देंगे। दुकानदार ने कहा, जी हाँ कहा था, फिर फरमाइए क्या टूट गया? गाहक ने कहा, सामने के 4 दांत टूट गए हैं। एक अनपढ़ आदमी मौला नसीरुद्दीन के पास आया और खत लिखने के लिए कहा। मौला बोले, मैं खत नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पाँव जख्मी हैं। वो आदमी बोला, खत लिखने का पैरों से क्या तल्लक? मौला बोले, बात यह है कि कोई शख्स भी मेरा लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, इसलिए खत का मतलब समझाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता है। एक साहब को दफ्तर में बैठे बैठे इतला मिली कि उन्होंने मुकाबले में पेरिस की सैर का इनाम जीता है। उन्होंने फ़ौरन खुशी खुशी अपनी बीवी को टेलीफोन किया, प्यारी क्या तुम पेरिस चलना चाहती हो? बीवी ने बशाश लहजे में जवाब दिया, यकीनन पेरिस तो एक मुद्दत से मेरे ख्वाबों में बसा हुआ है, मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगी। आप कौन सा बोल रहे हैं?
कॉलेज में तारीख के प्रोफेसर ने पढ़ाया कि हर अरूज को ज़वाल है। राहिल ने क्लास के बाहर आकर एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश मैं ज़वाल होता, कम अज़ कम अरूज तो मिलती। बाप ने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा अगर कहीं भी जाओ तो वहाँ रोज़ रोज़ मत जाना, क्योंकि रोज़ रोज़ कहीं जाने से इज़्ज़त कम हो जाती है। बेटे ने कहा, पापा इसलिए तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आप रोज़ मुझे भेज देते हैं वहाँ, इसीलिए कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। शादीशुदा अफराद के लिए अहम पैगाम, अगर कोई लड़की फेसबुक पर ज़्यादा लिफ्ट करवा रही हो तो आप लोगों को ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आपकी बीवी का ही खुफिया अकाउंट हो। एक देहाती ने किसी से 3 अंग्रेज़ी लफ्ज़ गुड नो यस सीखे। वो देहाती शहर जा रहा था कि उसके बराबर वाले घर में चोरी हो गई। पुलिस वाले ने देहाती से पूछा, चोरी तुमने की है? देहाती बोला, यस। पुलिस वाले ने कहा, बताओ चोरी का माल किधर है? देहाती ने कहा, नो। पुलिस वाले ने कहा, मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। देहाती ने कहा, गुड। एक मालिक और नौकर के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि नौकर की हर गलती पर 1 रुपया उसकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। एक दिन मालिक ने 10,000 रुपये नौकर को दिए और कहा कि ये रकम अम्मी जान को मनी ऑर्डर कर दो। नौकर जब वापस आया और रसीद मालिक को दी तो पता चला कि नौकर अपनी माँ को मनी ऑर्डर कर आया है। मालिक ने पूछा, तुमने ये हरकत क्यों की? नौकर मासूमियत से बोला, गलती होगी साहब, मेरी तनख्वाह में से 1 रुपया काट लें। होटल में बहुत गर्मी थी। एक गाहक ने अपना कोट उतार कर एक जगह टांग दिया और उस पर एक पर्ची लिखकर लगा दी, कोई मेरा कोट ना चुराए, मैं बॉक्सिंग का आलमी चैंपियन हूँ। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो कोट गायब था और एक दूसरी पर्ची पर तहरीर था, मुझे पकड़ने की कोशिश ना करना, मैं दौड़ का आलमी चैंपियन हूँ। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया है, अब क्या करूं? सरदार शोर बोला, अरे पागल, थोड़ा सा जहर पी लो, मच्छर खुद मर जाएगा। एक कंजूस ने अखबार के दफ्तर फ़ोन करके पूछा, मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, इतला छापने के कितने पैसे लोगे? अखबारी मुलाजम ने कहा, 50 रुपये फ़ी लफ्ज़। कंजूस ने कहा, अच्छा फिर लिखो, गफूर भाई डेड। अखबारी मुलाजम ने कहा, कम अज़ कम 6 अल्फाज होने चाहिए। कंजूस सोच कर बोला, अच्छा लिखो, गफूर भाई डेड सुजुकी फॉर सेल। अक्सर मुझे बैंक में पेन को धागे के साथ बंधा देखकर हैरत होती है। हम अपने लाखों रुपए बैंक में रख कर उन पर इतमाद करते हैं और बैंक वाले हम पर एक पेन का भी नहीं इतमाद करते। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।